Hello dear students, welcome to this online मैथमेटिक्स क्लासेस। आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और हम एक्सरसाइज 1 तक पहुंच गए हैं। वैसे तो दोस्तों, यदि आपके दिमाग में इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ऐसा समझना है। और यदि ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तो मैं कंप्लीट करूँ या ना करूँ, आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर इनकम्प्लीट ही कहलाएगा। इसीलिए समझे और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें दोस्तों। एक्सरसाइज 1 में हम आज के वीडियो में जाएंगे। तो एक्सरसाइज मिसेलेनियस एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट फंक्शन f is to R2R and defined as f of x is equal to 10x plus 7. Find the function g is to R2R such that GOF is equal to FOG is equal to IR। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए दोस्तों, किसी भी दो फंक्शन का कंपोजिशन यदि आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है ऐसा हम कह सकते हैं। फिर भी सॉल्यूशन में हियर फंक्शन f is to R2R, f of x is equal to 10x plus 7 and g is to R2R, GOF of x, हाँ GOF is equal to IR कहा है, तो GOF of x is equal to IR of x, G of f of x is equal to आइडेंटिटी फंक्शन जो है उसका मतलब x ही होगा, G of f of x का मतलब है 10x plus 7 is equal to x। Let 10x plus 7 is equal to y, therefore 10x is equal to y minus 7, x is equal to y minus 7 upon 10, therefore g of y is equal to x and that is y minus 7 upon 10. So finally we have equation g of x is equal to, यदि y है तो y लेना है, x में लेते हैं तो x में लिखना है, x minus 7 upon 10, ये होगा फंक्शन g। It is also known as f inverse of x is equal to x minus 7 upon 10, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जो भी है, हमें तो फंक्शन g ही फाइंड करना है, तो फंक्शन g इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में। लेट फंक्शन f w to w defined as f of n is equal to n minus 1 when n is odd and f of n is equal to n plus 1
when n is even. So that f is invertible and find the inverse. W means set of whole number. ये होल नंबर से इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए एंड ऑल्सो फाइंड इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए फंक्शन 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए. तो सबसे पहले लेट n1 and n2 फ्रॉम डोमेन, but n1 and n2 are even. Then f of n1 is equal to f of n2. दोनों ही even है तो हम रखेंगे n1 plus 1 is equal to n2 plus 1. 1 1 cancel, therefore n1 is equal to n2. यदि दोनों n1 and n2 are odd है, then f of n1 is equal to f of n2. n1 minus 1 is equal to n2 minus 1. So n1 is equal to n2. यदि हम ये कहें if n1 is even and n2 is odd, तो f of n1 कहलाएगा n1 plus 1 and f of n2 कहलाएगा n2 minus 1. इट मीन्स n1 n2 तो कभी सेम होंगे नहीं. अकॉर्डिंग टू दैट f of n1 ऑल्सो नॉट इक्वल टू f of n2. ये होगा. अब हम ये कहेंगे कि n1 ऑड है. इफ n1 is odd and n2 is even, n1 odd है n2 even है, तो तब भी n1 n1 is not equal to n2 and so f of n1 is not equal to f of n2. तो इन सभी बातों से ये पता चलता है फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन. ये 1 1 फंक्शन है. अब ऑन2 के लिए लेट f of n is equal to y. Here we have two ways. If n is even and n is odd, ध्यान दीजिएगा, यदि n even है तो f of n का मतलब होगा n plus 1 is equal to y. Here n minus 1 is equal to y. So n is equal to y minus 1 and n is equal to y plus 1. And here y become odd and here y become even. क्योंकि n odd है तो y even होगा. even plus 1 is equal to odd. So for y belongs to w, we get n belongs to w such that
एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस वन is equal to y minus 1 plus 1, so it is y, and here f of n is equal to f of y plus 1, so y plus 1 minus 1, इन्हें हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, so we get y which is belongs to w, so we can say that f is onto function. So function f is invertible. Clear? f is invertible. f inverse is also W to W, F इनवर्स N, N कहेंगे तब भी चलेगा, Y लेंगे तब भी चलेगा, तो हमें ये लिखना है Y plus 1 and Y minus 1 when Y is odd, तो Y minus 1 और यहाँ पर N minus 1 when N is odd and N plus 1 when N is even. इससे ये पता चलता है f and f इनवर्स बोथ आर सेम, है ना, ऐसा ही लगता है, इक्वेशन और मेन फॉर्मूला देखिए तो पता चलता है। ओके दोस्तों, इज इट क्लियर? नाउ question number 3, function f is to R2R f of x is equal to x square minus 3x plus 2. Find f of x. हमें ये फाइंड करना है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। ये जगह पे हमें ये वैल्यू लिखनी है, इसका स्क्वायर लेना है माइनस 3 इंटू प्लस 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का एक्सपांशन टर्म लेना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा माइनस 3x का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म माइनस, इसे एक्सपांड करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2, x रेज़ टू 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, x रेज़ टू 4 माइनस 6x क्यूब, इनको साथ में करेंगे तो प्लस 10x स्क्वायर माइनस 12x f of x।
क्लियर दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए आईएमपी क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसे। इस क्वेश्चन में ये फंक्शन जो है चेंज हो सकता है, फॉर्मूला चेंज होगा। चलो नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट फंक्शन f इज टू R2 x belongs to R where -1 less than x less than 1 defined by f of x is equal to x upon 1 plus modulus x where x belongs to R। ये तो तय है कि x फ्रॉम डोमेन, ऑल x बिलोंग्स टू R कहने की ज़रूरत भी नहीं है, डोमेन में से एलिमेंट लेना है। शो दैट द फंक्शन इज f इज 1 1 एंड ऑन टू। सबसे पहले सिलेक्ट एनी टू वैल्यूज x1 x2 फ्रॉम डोमेन, और दोनों ही x1 x2 दोनों ही पॉजिटिव लेंगे। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा दोस्तों, इफ x इज पॉजिटिव देन मॉड्यूलस x इज इक्वल टू x, एंड इफ x इज नेगेटिव देन मॉड्यूलस x इज इक्वल टू माइनस x। माइनस x का मतलब यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है लेकिन दिखाई नहीं देता। मॉड्यूलस का मतलब ही पॉजिटिव है लेकिन x यहाँ पर नेगेटिव है, इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तभी होगा पॉजिटिव। ओके, इस केस में बात करेंगे तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। x1 के लिए हम कहेंगे x1 अपन 1 प्लस x1, क्योंकि पॉजिटिव के लिए यहाँ पे जाना है। x2 अपन 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। x1 x2 कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड, x1 इज इक्वल टू x2। सिमिलरली x1 x2 दोनों ही नेगेटिव है, देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, x1 अपन 1 माइनस x1, x2 अपन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2, ये भी कैंसल। तो आगे हमें यही मिला है x1 इज इक्वल टू x2। केस नंबर 3 में बात करेंगे। इसमें बात क्या करनी है दोस्तों, यदि x1 लेना है पॉजिटिव और 0 और x2 लेना है नेगेटिव, तब भी आप देखिए f ऑफ x1 क्या रहेगा, x1 अपन 1 प्लस x1, एंड f ऑफ x2 क्या रहेगा, x2 अपन 1 माइनस x2। तो देखिए ये होगी वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, तब भी दोनों अनइक्वल हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देन f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। यदि सिमिलरली x1 लेस देन 0 लेंगे और x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 लेंगे, तब भी x1 x2 तो सेम नहीं है, ड्यू टू दैट f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। क्लियर दोस्तों, तो इसका ये मतलब हुआ फंक्शन f इज 1 1। चलो ये 1 1 फंक्शन तो प्रूव हो गया।
अब हमें बात करनी है ऑन टू के लिए। तो एनी वाई बिलोंग्स टू फ्रॉम -1 to 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए डोमेन में, को डोमेन में से कंपोनेंट लेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर y की दो कंडीशन होगी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव में। देखते हैं आगे। इफ y पॉजिटिव मतलब 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 1, एंड यहाँ पर इफ -1 लेस देन y नेगेटिव। यदि यहाँ पर y पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लेंगे x अपन 1 प्लस एक्स। यदि y नेगेटिव है तो हम लेंगे x अपन 1 माइनस एक्स। ये हम लेंगे क्योंकि यहाँ पर x भी नेगेटिव होगा तभी ये y नेगेटिव पॉसिबल है। x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई, x इंटू वाई इंटू एक्स, वाई इंटू 1, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने से 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई मिलेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई अपन 1 माइनस वाई। हियर x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई। x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई अपन 1 प्लस वाई। सो फॉर y we get x belongs to R such that f of x is equal to f of y upon 1 minus y, y upon 1 minus y divided by 1 plus y upon 1 minus y, 1 minus y plus y, finally we get y, and here also f of x is equal to f of y upon 1 plus y, y upon 1 plus y divided by 1 minus y upon 1 plus y, y divided by 1 plus y minus y is equal to y. f of x is equal to y, f of x is equal to y. So we can say that f is onto function. Thus f is 1 1 and onto फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम जाएंगे। शो दैट फंक्शन f is to R2R, f of x is equal to x cube be injective।
तो दोस्तों we take x1 x2 from domain f of x1 is equal to f of x2, x1 cube is equal to x2 cube। यदि डोमेन पॉजिटिव इंटीजर होता तो क्यूब रूट होता पॉजिटिव। वैसे तो दोनों को ही कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक्सपांड करेंगे, x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड x1 स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 पॉसिबल है ही नहीं, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या बहुत ही कम केसेस पे नेगेटिव हो सकता है, 0 दे हो नहीं सकता। तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 x is equal to x2. According to the definition of one function, we can say that f is one function or इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये वन फंक्शन भी है और इंजेक्टिव फंक्शन भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर 6 and 7 डू योरसेल्फ। एग्जाम्पल नंबर 8 की हम बात करेंगे। फॉर नॉन एम्प्टी सेट X, consider P of X which is the set of all subset of X. Sets A and B belongs to P of X. A or B if and only if A is subset B. Is R इक्विवेलेंस, ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए R मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव तो हो सकता है क्योंकि ईच सेट बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ, लेकिन यदि हम ये कहते हैं A subset B, then it is not necessary that B subset of A। यदि A सबसेट B है तो हम ये नहीं कह सकते कि B सबसेट A होना ही चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स A और B नॉट बी टर्म्स टू B or A, therefore R is not symmetric or commutative
So given relation R is not equivalence नहीं है। क्लियर दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर 11, let S be the set of A, B, C and T is the set of 1, 2, 3. Find F inverse of the following function. F from S to function f from S to T. If it exists, then find F inverse. In first case, F is equal to order pair A3, B2 and C1. देखिए, ये एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही इमेज है, तो ये 1, 1 फंक्शन है। सेकेंड थिंग, ये जो रेंज है एग्जैक्टली इक्वल टू कोडोमेन, तो ये 1, 2 फंक्शन भी है। समझ रहे हैं? रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू 1, 2, 3 इज इक्वल टू कोडोमेन and each value from domain has only one image. So function f is bijective. यदि ये बाइजेक्टिव है तो f inverse be exist and f inverse is equal to f inverse is to from T to S 3A 2B। इसका उल्टा लिखना है दोस्तों, 1C। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, A2, B1 and C1. Here f is not 1, 1. फंक्शन f 1, 1 नहीं है, therefore f inverse does not exist. क्लियर दोस्तों? आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिल चुकी है और आप समझ भी गए हैं क्वेश्चन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या 1, 1, क्या ऑन टू, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, है ना। ये सभी पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में लेट ए सेट ऑफ -1, 0, 1, 2 बी सेट ऑफ -4, -2, 0, 2 and function f g is to from A to R be the function defined as f of x is equal to x square minus x, where all x belongs to A, x belongs to A. And function g of x is equal to
2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1/2 माइनस 1. हियर ऑल्सो ऑल x बिलोंग्स टू ए. ये तो तय है क्योंकि हमें जो भी x चाहिए वी सिलेक्ट इट फ्रॉम इट्स डोमेन एंड डोमेन क्या है ए. क्लियर दोस्तों. सो यहाँ पर क्वेश्चन ये है आर एफ इक्वल टू जी. क्या एफ एंड जी बोथ आर इक्वल. ए इक्वल है. तो एक बात तय है दोस्तों, हम दो हिस्सों में कैलकुलेट करेंगे, दोनों को समझेंगे. एक बात तय है, फ्रॉम इक्विलिटी ऑफ टू फंक्शंस both function have same domain, same codomain and similar formula. हालांकि फंक्शन f जो है फ्रॉम a to b and g is also from a to b, डोमेन कोडोमेन तो सेम ही है, लेकिन फॉर्मूला सेम दिख नहीं रहा है. कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मेकअप ऐसा किया होता है कि हम असली जो चेहरा होता है वो देख नहीं पाते हैं. है मेकअप की कमाल है ये. तब हमें ढूंढना होता है कि असली चेहरा ये कौन है. हम ढूंढेंगे तो f of x इज इक्वल टू हियर फंक्शन x स्क्वायर माइनस एक्स and g of x function is 2 into modulus x minus 1/2 minus 1. First we will take x from the domain of function f and which is minus 1. माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे, माइनस ऑफ माइनस 1. माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1. 1 प्लस 1 इट इज 2. f ऑफ 0 लेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 0 वो होगा 0. f ऑफ 1 लेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इट इज ऑल्सो 0. यदि हम f ऑफ 2 लेते हैं तो 2 स्क्वायर माइनस 2 विच इज 2. आप ध्यान से देखिए, माइनस के लिए 2, 0 के लिए 0, 1 के लिए 0 और 2 के लिए हमें मिलता है 2. g ऑफ माइनस 1 के बारे में कहेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1. ये वैल्यू होगी माइनस 3/2 जिसका मॉड्यूलस होगा 3/2 माइनस 1. 2 कैंसल, ये वैल्यू होगी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. g ऑफ 0 2 इंटू मॉड्यूलस 0 माइनस 1/2 माइनस 1, ये कैंसल, ये वैल्यू होगी 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. यदि हम लेते हैं g ऑफ 1 2 इंटू 1 माइनस 1/2 माइनस 1, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 तब भी आंसर 0 मिलेगा. यदि हम लेते हैं g ऑफ 2 तो 2 इंटू मॉड्यूलस 2 माइनस 1/2 माइनस 1, 2 इंटू 3/2 माइनस 1, आंसर रहेगा 2. फंक्शन g में देखा जाए तो माइनस के लिए माइनस 1 के लिए 2, 0 के लिए 0, 1 के लिए 0 और 2 के लिए 2. यहाँ पर दिख रहा है इसकी रेंज भी सेम ही मिलती है. सो हियर वी कैन से दैट हियर f इज इक्वल टू g. बोथ आर इक्वल फंक्शंस, हम ऐसा कह सकते हैं. क्लियर दोस्तों, क्या आपको इस समझ में आ रहा है? चलो एग्जाम्पल नंबर 18 की बात करेंगे. फंक्शन f इज सिग्नम फंक्शन
define as 1 when x positive, 0 when x 0 and 1 minus 1 when x negative minus 1. Function g is also from R to R and g of x is equal to greatest integer function. Then does FOG equal to GOF in 0 to 1 इंटरवल. इस इंटरवल में क्या FOG एंड GOF सेम हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, लेट कंसीडर 1/2, 1/3, 1/4 जो भी लेना चाहे, 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, बिलोंग्स टू फ्रॉम इंटरवल ओपन 0 क्लोज 1. FOG of 1/2 is equal to f of g of 1/2 and here GOF of 1/2 is equal to g of f of 1/2. g of 1/2 का मतलब होगा पुट 1/2 इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. दोस्तों, बॉक्स 1/2 का मतलब होगा बॉक्स ऑफ 0.5 जिसकी वैल्यू होगी 0. ये होगा f ऑफ 0. f ऑफ 0 में 0 के लिए आंसर मिलता है 0. यहाँ पर देखिए g ऑफ 1/2 फंक्शन f में पॉजिटिव होगा जिसकी वैल्यू है 1. अब 1 को g ऑफ x में x की जगह पे लेंगे, बॉक्स ऑफ 1 ऑलरेडी इंटीजर है तो इसका आंसर होगा 1. 0 is not equal to 1. It means we can say that FOG is not equal to GOF for 1/2 belongs to this value. Therefore, we can say that FOG and GOF do not coincide in interval open 0 to close 1. 1 के लिए भी चॉइस कर सकते हैं, मिडिल की कोई वैल्यू के लिए भी हम कर सकते हैं. सभी के लिए आंसर आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 के लिए आंसर आया तो ये 0 और 1 के बीच में इन्फिनिट वैल्यू कह सकते हैं हम, जितने भी लेना चाहे 1/2, 1/3, 1/4 ये ले सकते हैं. क्लियर दोस्तों? चलो अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हम जा रहे हैं. नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए बी आर ब्लैंक कितने होंगे? तो एक बात तय है कि बाइनरी ऑपरेशंस जानने के लिए सबसे पहले डोमेन क्या होता है, ए बी क्रॉस ए बी. तो इसमें कितने नंबर्स होंगे? तो 4 होंगे, क्योंकि ए बी एंड बी बी. लेट सेट ए कंसिस्टिंग एलिमेंट ए बी, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 कहेंगे एंड नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कहेंगे तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए 2 इंटू 2 ये वैल्यू होगी 4. So finally, according to the formula, number of binary operation
ऑन सेट ए बी आर number of a raised to number of a cross a, मतलब 2 raised to 4 which is 16। तो ये फॉर्मूला के ज़रिए हमें वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए आ सकता है और ये आईएमपी क्वेश्चंस है। तो दोस्तों इस तरह से हम इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे फ़ोन कॉल द्वारा डायरेक्ट बात कर सकते हैं और मैसेज भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको कोई डाउट होगा तो इस क्वेश्चन चैप्टर का डिस्कशन लेंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।